देश में सबसे बड़ा एक समुदाय कमीशन निकाय कुछ भी कह लो जिसमें सच में पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, उसी का नाम है यूपीएससी। हमारे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमें पता भी नहीं था। किसने बना के दिया था? ये अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने कैसे दिया था वो हम जानते हैं, अपने फायदे के लिए। अब ध्यान से सुन लो, इसका बेस सुन लोगे तो कुछ नहीं है, 2 पेज की कहानी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक्चुअल में 1926 में बना, लेकिन इससे पहले 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से एक्ट आते थे अलग अलग आदमियों के नाम पे। मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार में कहा गया था एक कमीशन ऐसा बनाया जाए जो देश के प्रशासन को संभाले, इस तरह के लोगों की नियुक्ति करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका गठन किया गया था 1926 में जाके, पर तब तक ये अंग्रेजों के अधीन था। 1926 क्योंकि अंग्रेजों का ही राज चल रहा था, अभी हिल्टन कमीशन तुम पढ़ रहे थे। इसके बाद 19 ये लगा लो 50 आते आते हमने वो किताब लिख के तैयार कर ही ली थी। कौन सी किताब? संविधान। उसमें हमने भाग 14 में मेंशन कर लिया था कि भाई 315 से लेके 323 तक कि हम ऐसे ऐसे यूपीएससी और एसपीएससी बनाएंगे जिसका काम होगा यूनियन लेवल पे काम करना, और स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। ये सब इसमें लिख दिया था। तो इसलिए 1950 में जब ये किताब लागू की तो आपने मान लिया कि हमने इसको संवैधानिक दर्जा दिया कि भैया अब के बाद यूपीएससी संवैधानिक है। इसका किताब में भी वर्णन है, इसका भाग भी है, इसके आर्टिकल भी है। यूपीएससी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं, जो खुद सर्विस दे चुके, इसके टोटल मेंबर राष्ट्रपति डिसाइड करता है। जनरली वो 9 से 11 के बीच में रखता है, कभी 9 रखेगा कभी 11 रखेगा। बहुत कम नहीं रखने, बहुत ज्यादा नहीं करने। इनका मेन काम यूपीएससी के मेंबर्स का वो जो इंटरव्यूज और ये सब देते हैं, एग्जाम वगैरह, इसके ऊपर काम करते हैं। इनमें से जितने उसने रखने हैं, इसका 50% हिस्सा खुद पहले किस रैंक पे काम कर चुके होते हैं? आईएएस, आईपीएस या आईआरएस। इसका मतलब सरकारी सेवा करने वाले लोग ही, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, रेप्यूटेड पोस्ट पर, उन्हीं लोगों का रास्ता किसके लिए भी खुलता है? कोई नेता इसका मुखिया कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने न तो सरकारी नौकरी कर रखी और न ही उसका ऐसा अनुभव है। तो यूपीएससी में ये मान के चलें कि पढ़े लिखे लोगों का गढ़ है ये। इनका मेन काम एग्जाम कंडक्ट करना, और एग्जाम कंडक्ट करने के साथ साथ किसकी उन्नति करनी है, किसकी, जैसे ना जॉब में जब आप जाते हैं तो आपको आगे भाई एक रैंक हायर, इस तरह के रिकमेंडेशन ये देता है। कई बार ऐसा होता है किसी के ऊपर ब्लेम लग गया, उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, तो उसका सैलरी कितनी बनेगी, क्या उसको पेंशन देनी है नहीं देनी, इस तरह के सारे मामले। या किसी का मेडिकल खर्चे को रीइंबर्स कराना है। जब मेडिकल खर्चा होता है ना, तो बहुत लोगों को इलाज यहाँ नहीं